बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 7 का 4 लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, ये किस तरह से होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको पता है, हमने डिस्कस किया था कि इसमें 4 रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर। ये 4 मटेरियल्स प्लांट्स यूज़ करते हैं और इन 4 मटेरियल्स को यूज़ करके प्लांट जो है वो ग्लूकोज बना लेते हैं और ये ग्लूकोज फिर प्लांट्स सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद जो है वो फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, इस केमिकल रिएक्शन में। इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी। इसकी डिस्क्रिप्शन है: लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। के लिविंग बीइंग्स जो हैं, लिविंग चीज़ें जो हैं, ज़िंदा चीज़ें जो हैं, वो अपने फूड से सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी हासिल करती हैं, तवानाई इसको मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये नहीं होगा तो तवानाई उनके जिस्म की नहीं होगी, एनर्जी उसमें नहीं होगी। एनर्जी नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इनफैक्ट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक एनर्जी का पैकेट है। इस पैकेट में से एनर्जी निकालने के लिए पौधों को चाहिए होता है कि वो रेस्पायर करे, वो एनर्जी जो है वो इससे जनरेट करे। इन प्लांट सेल्स ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। प्लांट सेल्स में ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बना सके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, यानी इसका एनर्जी के प्रोसेस में कोई अमल नहीं, ये वेस्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस मेनली टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस आमतौर पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये इसका जनरलाइज्ड और वन लाइन इक्वेशन है। ये ज़रूर जो है इसके साथ मेंशन करना होगा। ये प्रोसेस जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस, इसमें आपने ये मेंशन करना है कि ग्लूकोज आपने जो है इस तरह इस फॉर्म में लिखना है, रिटन फॉर्म में, और इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर और एनर्जी। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स फूड से एनर्जी हासिल करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब वो उसके साथ ऑक्सीजन और ग्लूकोज का रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई हासिल करते हैं। अच्छा, अब इस यूनिट प्लांट सिस्टम में प्लांट सेल जो है वो रेस्पायर करते हैं ऑल द टाइम, क्योंकि पौधे को एनर्जी हर वक्त ज़रूरत होती है, इसलिए वो ये प्रोसेस हर वक्त करते रहते हैं। सो दे नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन।
इसलिए पौधों को कॉन्टीन्यूस मुसलसल मुतवातिर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी होती है। ड्यूरिंग डे टाइम दे मेक मोर ऑक्सीजन। दिन के वक्त स्टूडेंट्स वो ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते रहते हैं बाय फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। सो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गोज़ इनटू एयर। सो इससे जो इजाफी ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का वेस्ट भी आप उसको कह सकते हैं, वो हवा में शामिल होती रहती है, जिसको इंसान और दूसरे एनिमल्स यूज़ करते हैं और इसकी मदद से वो ज़िंदा रहते हैं। एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? आपको पता है कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस क्यों बंद होता है? तो रात के वक्त चूँकि लाइट यानी सूरज की रोशनी नहीं होती, तो इसी वजह से एक चीज़ जो है उन 4 रॉ मटेरियल्स में जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाती है। सो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन। तो इस वक्त जो है चूँकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं और दिन के वक्त उसने काफ़ी सारा फोटोसिंथेसिस किया होता है, ऑक्सीजन बनाई होती है और ग्लूकोज बनाया होता है, तो वो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ सेल के अंदर रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं और इस रिएक्शन के ज़रिए वो क्या कर लेते हैं कि एनर्जी इसमें से हासिल कर लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक एनिमल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एटमॉस्फेयर में खारिज करते हैं एनिमल्स की तरह, ह्यूमंस की तरह। हम भी जो है ऐसे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज वेस्ट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हम एटमॉस्फेयर को देते हैं। तो अब आप देखते हैं कि इस डायग्राम में डे टाइम में जो है वो सूरज दिखाई दे रहा है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रही है और ग्लूकोज जो है वो जमा हो रही है प्लांट्स के बॉडी में। फिर रात के वक्त ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और चाँद नज़र आ रहा है, इस दौरान जो है पौधे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस से जो है एक और ख़बर पता हमें ये चलता है कि रात के वक्त चूँकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो रात के वक्त देहातों में पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। बैड इफ़ेक्ट जो है उनको हो सकता है, वॉमिटिंग उनको हो सकती है, कलर जो है उनका ख़राब हो सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो में बंदे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होगा, ह्यूमन बॉडी में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी और मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए रात के वक्त पौधों के नीचे जाने से और रात के वक्त पौधों के नीचे रहने से जो है वो ख़तरात जो है वो ज़्यादा लाहक होते हैं ज़िंदगी को, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए हमें और इस फिनोमेनन को जो है वो हमें याद रखना चाहिए कि रात के वक्त पौधे चूँकि अपने लिए तवानाई जो है वो बना रहे होते हैं, जो उसके पे बर्ड फॉर्मेशन में, लीव्स फॉर्मेशन में, न्यू रूट्स शूट्स फॉर्मेशन में वो तवानाई पे उसको यूज़ करनी होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि रात के वक्त रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे जो है रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में,
इसलिए पौधों से दूर रहना चाहिए, पौधों के नीचे नहीं जाना चाहिए।